एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर मैम जी। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं कि रासायनिक अपक्रिया और भौतिक अपक्रिया और रासायनिक अपक्रिया में होने वाले अंतर, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? तो हम फर्स्ट वीडियो जो डाले हैं उसमें बता भी चुके हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। चलो इसके बारे में हम जानते हैं क्या होती है रासायनिक अपक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक तत्व या पदार्थ, एक या एक से अधिक तत्व हो या फिर पदार्थ, जब आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे तो एक नया पदार्थ बनाते हैं। वह नया पदार्थ बनाता है, ठीक है। तो उससे जो क्रिया होगी तो वो कौन सी क्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बताते हैं डायग्राम के माध्यम से। जैसे एक बीकर लिया, ठीक है, और उसमें मैंने क्या लिया? एक कोई भी पदार्थ जैसे दूध। क्या है? दूध। उसको क्या किया? गर्म किया। गर्म से क्या बना? इसमें दही। यहाँ पे क्या बनेगा? दही। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया हो रही है जब दूध को क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है, तो उससे दही बन रहा है। क्या बन रहा है? दही। और ये जो है क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। जो हम क्रिया करवाते हैं किसी पदार्थ या तत्व की, जिसकी हम क्रिया करवाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अभिकारक। और उन अभिकारकों से जब क्रिया करके हमें कोई उत्पाद प्राप्त होता है ना। अब अभिकारक से क्रिया होगी तो क्रिया एक उत्पाद बनाएगा, तो ये क्या बनना है? उत्पाद। क्या बनना है? उत्पाद। तो अभिकारक से एक नया उत्पाद बनना है, और यह उत्पाद जो है वो फिर अभिकारक के रूप में नहीं बदलता है। एक परिभाषा इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया, कौन सी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद से फिर अभिकारक नहीं बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये समझ में आया कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? अभिकारक वो होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं। क्या? आपस में क्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई और भी हम पदार्थ ले सकते थे, और वो आपस में जब क्रिया करेंगे तो एक उत्पाद बनाएंगे। उत्पाद मतलब क्रिया के द्वारा जो हमको नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद। जो उससे उत्पन्न होता है तो वो उत्पाद कहलाता है। अब हम बात करते हैं भौतिक अपक्रिया। भौतिक अपक्रिया किसे कहते हैं? तो भौतिक अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, पहली अवस्था में ले आए, उसे क्या कहेंगे? भौतिक अवस्था। क्या कहेंगे? भौतिक अवस्था या भौतिक अपक्रिया। तो हम लिख के बताते हैं किस प्रकार से भौतिक अपक्रिया होती है। वह अभिक्रिया जिसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सके तथा प्राप्त की गई दूसरी अवस्था फिर से पहली अवस्था में बदल जाए, उसे हम भौतिक अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक अवस्था। वह अभिक्रिया जिसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सके, ठीक है।
उसके बाद में जब दूसरी अवस्था हमको प्राप्त होगी, फिर वो पहली अवस्था में बदल जाए, तो वह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जिस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया? पानी। पानी को हमने क्या किया? ठंडा। ठंडा करने के बाद वो क्या बन जाता है? बर्फ़। क्या बना? बर्फ़। अगर हम इसको फिर से, अगर हम बर्फ़ को फिर से क्या करें? थोड़ा उष्मा दें या गर्म करें, है ना, तो क्या होगा? फिर से पानी में बदल जाता है। तो देखो, पानी से बर्फ़ बन रहा था, फिर बर्फ़ से पानी बन गया। तो यह अवस्था कौन सी अवस्था होती है? भौतिक अवस्था या भौतिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब इस क्रिया में पानी से बर्फ़ बन रहा है, बर्फ़ से फिर पानी बन रहा है, तो ये भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। अब हम दोनों के साथ में अंतर समझते चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया जो दोनों में है वो अंतर है ना, वो किस प्रकार से साथ में देखते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो इसमें अभिकारक भाग लेते हैं, जो अभिकारक से उत्पाद बनता है, इससे क्या बनता है? उत्पाद फिर से अभिकारक नहीं बनता है। ठीक है, अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इसमें अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा, फिर उत्पाद वो अभिकारक में नहीं बदलता है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया होगी। और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? इसकी अपोजिट होती है। अभिकारक से बने उत्पाद को फिर से अभिकारक के रूप में बदला जा सकता है, उसे हम भौतिक अभिक्रिया कहेंगे, है ना। तो देखो, दोनों के साथ में अंतर समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। जो अभिकारक से उत्पाद बनता था, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक से उत्पाद बनता था, वह उत्पाद फिर से अभिकारक नहीं बनता था। भौतिक अभिक्रिया में क्या बताया गया है? वह क्रिया, जिस क्रिया में अभिकारक से बने उत्पाद वो फिर से, है ना, उत्पाद को फिर से अभिकारक के रूप में बदल सकते हैं, तो वो कौन सा होगा? भौतिक अभिक्रिया होगी। जैसे कि बात करते हैं दूध से क्या बनाना? पनीर बनाना। पनीर। अब जैसे हमने दूध को गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या बना? पनीर। तो ये जो अभिक्रिया हुई, है ना, और जो उत्पाद हमको प्राप्त हुआ, ये अभिकारक हुआ और ये क्या हुआ? उत्पाद। फर्स्ट नंबर पे क्या होगा? अभिकारक, है ना, अभिकारक। और सेकेंड नंबर पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। तो जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो फिर से जो दूध है अभिकारक, इसमें फिर से ये नहीं बदलेगा, है ना। जो हमको उत्पाद प्राप्त होता है वो अभिकारक के रूप में फिर से नहीं बदलता है, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं क्या? भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में जैसे कि हम क्या कि पानी को अगर ठंडा करते हैं, है ना, तो क्या बन जाता है? बर्फ। तो ये फर्स्ट हो गया अभिकारक, सेकंड क्या हो गया? उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। तो ये उत्पाद अगर हम इसको क्या करेंगे? फिर से गर्म करेंगे, इसको फिर से गर्म करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? फिर से पानी बन जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा? पानी। तो इसमें जो अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होता था, उत्पाद को फिर से हम अभिकारक के रूप में बदल लेते थे, है ना। तो ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। सिर्फ इसमें अवस्थाएं बदलती हैं, है ना। और अभिकारक में और रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो फिर से अभिकारक में नहीं बदलता है। अब हम एक बात करते हैं, जैसे कि मोमबत्ती जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। जो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है कि भौतिक अभिक्रिया है? तो हम उसको क्या कह सकते हैं? मोमबत्ती का जलना रासायनिक तथा भौतिक अभिक्रिया दोनों होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं, है ना, मोमबत्ती को जब हम जलाएंगे तो उसको उससे प्रकाश भी प्राप्त होता है और वो पिघलती भी है ना। प्रकाश भी प्राप्त हो रहा है और पिघल भी रही है, तो मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, मतलब कुछ दूसरा हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं एक क्रिया करने से। तो ये क्या हो गई? एक रासायनिक क्रिया भी हो गई, है ना। और उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं, अब जब ये पिघलेगी, है ना, जब ये पिघलती है तो फिर हमको ये मोम के रूप में प्राप्त हो जाती है, फिर हमको मोम के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या क्रिया है? दोनों क्रियाएं में इसमें मिलती हैं, है ना, रासायनिक अभिक्रिया भी और भौतिक अभिक्रिया भी। क्योंकि जो इसमें अभिकारक था, अभिकारक उत्पाद में बदल रहा था, उत्पाद तो बदलेगा, प्रकाश और पिघल रही है ना। और उसके बाद में जब उत्पाद जो बन जाता है ना, उसके बाद में उत्पाद फिर से अभिकारक बन जाता है। अब जो पिघला हुआ मोम होगा उसको फिर से हम बनाएंगे, मोमबत्ती बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो वो दोनों अभिक्रियाएं करता है। तो अब समझ में आया कि रासायनिक
तथा भौतिक अपक्रिया क्या होती हैं। अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू माय वीडियो वाचिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।